अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वन सेकंड लोगो डिजाइनिंग की क्लास के साथ मैं हाजिर हूं। आज हमारा लोगो डिजाइनिंग क्लास नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की क्लास में हम डिजाइन करेंगे। यार ये मुझे एक मिनट पकड़ाना। आज हम डिजाइन करेंगे हैमर की मदद से और कुछ टेक्स्ट की मदद से हम डिजाइन करेंगे, कोई आइकन इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। हैमर को इंकॉर्पोरेट कर लेंगे, काफी सारे इसके पर्पस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने एक लोगो डिजाइन किया हुआ है। ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है बेसिकली। मैंने कहा चलिए आपको रीडिजाइन करके दिखा देता हूँ। क्वालिटी एसोसिएट्स, ओके। और इसका बिजनेस बेसिकली था कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड, ठीक है, और रियल एस्टेट का भी काम करता था। तो इसने क्या कहा कि आपने के लेटर को और ए लेटर को टाइपोग्राफिकल, या फिर अगर आप इसको टेक्स्ट बेस के केस में लेके जाएं, या फिर अगर हमने जो इथनोसेंट्रिक के केस में हमने बात की थी कि बिजनेस के इनिशियल अल्फाबेट्स को उठाना, उनको हमने कस्टमाइज करना है, तो मैंने यहाँ पे के लेटर को उठाया और ए लेटर को उठाया और उसको हमने डिजाइन करना है। और कैसे डिजाइन करना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई हैं, बट चलें जो न्यू चीज होगी वो आज की क्लास से हम देख लेंगे। तो आ जाएं इलस्ट्रेटर पे। तो यहाँ पे हम वर्ड लिख लेते हैं पहले, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फॉन्ट सिलेक्शन कर लेते हैं। पहले तो एक चीज आप समझ लें स्टूडेंट्स के, से बेशुमार लोगोस हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि इनिशियल अल्फाबेट्स उठाते हैं। अब पिछले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें आप सब ने पढ़ा है कि हमने 4 इनिशियल अल्फाबेट्स को उठाया। इथनोसेंट्रिक के केस में आपने देखा होगा, या अगर आप क्लास नंबर 20 से पहले जितनी भी क्लासेस देखे तो उसमें मैंने 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स को उठाया, तो उसमें हमने कस्टमाइजेशन करना सीखी। लेकिन आज की क्लास में हम 2 वर्ड्स उठाएंगे। याद रखें, समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास कंपनी का क्लाइंट कहता है कि यार आप एक ही अल्फाबेट को या एक वर्ड को उठा के उसी को कस्टमाइज करें, उसी का डिजाइन बने। बाज़ औक़ात हम 2 को उठा, बाज़ औक़ात हम 3 को उठा लेते हैं। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। आप अगर कंपनी का फर्ज के इसमें यहाँ पे क्वालिटी है तो के आप उठा सकते हैं अकेला। अगर कोई ऐसा बिजनेस का नाम एसोसिएट्स या कोई और बिजनेस, तो उसमें आप ए को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं कि के और एसोसिएट की बात कर लेते हैं। तो के की जगह बाकी टेक्स्ट हम काट लेते हैं और के और यहाँ पे वर्ड ए लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने फॉन्ट सिलेक्शन करनी है। तो फॉन्ट मैं आपको बता दूं, हमने यूकिटा सैंस लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे हम ये करते हैं कि इनका ना स्मॉल वर्जन लेते हैं, ठीक है। आई मीन कि मैं टाइप टू लेके के और ए स्मॉल में लिख लेता हूँ लाइक दिस। और यहाँ से हम फॉन्ट ले लेते हैं, मीडियम ले लें आप। और राइट, अब इसको राइट क्लिक करें, क्रिएट आउटलाइंस करें, राइट क्लिक करें, इसको आप कर दें अनग्रुप, ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि हम ए लेटर में पहले ये करेंगे, इस घर की इस तरह की फील लेके आएंगे और इसमें हैमर डिजाइन करेंगे। आप सबको याद होगा कि मैंने एक क्लास आपको पढ़ाई थी, आई थिंक सो होम कंस्ट्रक्शन वाली क्लास थी। अगर किसी ने नहीं देखी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये हाँ ऊपर लिंक आ रहा होगा, आपने जाके देख लेनी है। ये चीज़ हम डिज़ाइन करेंगे पहले। ये कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो आ जाए इलस्ट्रेटर पे। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम ये करते हैं कि एक पेन टूल लेके यहाँ से हम लाइक एक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं 45 के एंगल रख के, दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं लेट्स सपोज यहाँ पे, ठीक है। इसकी स्ट्रोक हम ज़्यादा करते हैं, स्ट्रोक का कलर हम ले लेते हैं कोई यहाँ से उठा लें कलर भी, और इसकी स्ट्रोक ज़्यादा करते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम बड़ा करते हैं समथिंग लाइक दिस, ओके। और तकरीबन इसको यहाँ पे कर लेते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अच्छा, इसके बाद हम ये करेंगे यहाँ पे। अच्छा, इस केस को, इस लोगो को डिज़ाइन करने के 2 तरीके हैं वैसे। दूसरा तरीका भी थोड़ा सा इजी है, अगर आप उसको फॉलो करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें यह है कि अगर आप इस घर को साइड पे करें, इसको डिलीट करके, या इसके ऊपर हमने एक लिप टूल ले लें लाइक दिस और सर्कल एक बना लेते हैं लेट्स सपोज यहाँ तक, और स्ट्रोक पे कर लेते हैं सर्कल, और सर्कल कर लेते हैं आप ये वाला, और इसकी स्ट्रोक हम ज़्यादा करते हैं लाइक यहाँ तक ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसको हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद हम ये करते हैं कि यहाँ से लाइन टूल लेते हैं और तकरीबन हमने यहाँ से यहाँ तक अपनी लाइन को ड्रैग करना है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, अलाइन कर लिया। लाइन को आप ये करें कि इसकी स्ट्रोक कम करें। लाइन हमने जस्ट एक समझ लें कि बॉर्डर लाइन है हमारे पास इस सर्कल के लिए, तो इसको ब्लैक कर लेता हूँ। लाइन को आप कर लें कंट्रोल 2 से लॉक। अभी सर्कल को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप ले लें सीजर टूल लेके एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर, ओके। और ये ऊपर वाला पार्ट हमसे फिर हो जाएगा कट, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे देखें तो ये एग्जैक्टली कट नहीं हो रहा, वो हम बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, ओके। और इस चीज़ को हम यहाँ पे रखते हैं और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इस टेक्स्ट को यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है।
और लाइन को फिर थोड़ा सा और नीचे करते हैं यहाँ तक, ठीक है। और लाइन को सिलेक्ट किया, बल्कि लाइन की स्ट्रोक आप ऑफ कर दें, लाइन को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ और डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो कर दें, तो ये चीज़ आपके पास डिलीट हो जाएगी। इसको भी हम डिलीट कर लेंगे और इसको भी हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद घर का ऊपर वाला पार्ट है, तो डेफिनेटली हम ये वाला पार्ट लेके आएंगे यहाँ पर, सही है। इनको सिलेक्ट करके अलाइन कर लेते हैं, ओके। और इसको थोड़ा सा आप छोटा भी कर लें, समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ पे देखें तो ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि अगर आप स्ट्रोक ना भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे पेन टूल ले लें, एक पॉइंट यहाँ पे लगाएं, 45 के एंगल पे रखा हुआ है, तो दूसरा पॉइंट आप लगा लें तकरीबन यहाँ पे, तीसरा पॉइंट आप लगा लें ऑलमोस्ट यहाँ पे, चौथा आप लगा लें यहाँ पे, और इसको साथ में फिल में कन्वर्ट कर दें। अगर आप स्ट्रोक पर रखें तब भी ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लगा सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक, उसके बाद अगला पॉइंट आप लगा लें यहाँ पे, और फिर इसको आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं और फिर बाद में इसको आप फिल में कन्वर्ट कर लें, ऐसे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी ना स्ट्रोक ज़्यादा कर लेते हैं, आई थिंक सो ओके है, कोई मसला नहीं है इसमें। इसको आप अलाइन कर लें। अब इसके बाद हैमर डिज़ाइन करना, तो हैमर मैंने आपको बताया हुआ कैसे आपने डिज़ाइन करना, बट फिर भी मैं डिज़ाइन करवा देता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली कि यहाँ पे हमने ओ नहीं बनाना, तो हमने यहाँ पे लेटर ए लेके आना, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जितना आपके पास ये ए लेटर है लाइक दिस, इसको मैं यहाँ पे आके ड्रैग करता हूँ लाइक यहाँ तक, ठीक है। मतलब जितनी ए की मोटाई है उतना आप ए ले लें लाइक दिस, और इसको आप लेके आ जाएं यहाँ पर। इसका कलर मैं फिलहाल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा क्लोज कर दें ताकि जितना ये आपके पास लेटर है उतनी आपके पास, इसको आप नीचे लेके आ जाएं लाइक यहाँ तक, ठीक है। और इसको भी आप ऊपर ले जाएं लाइक यहाँ तक, ठीक है। अब आप इस पार्ट को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ, और तकरीबन ले लेते हैं हम 2px का ऑफसेट, ओके कर दिया, इसको सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी सब्ट्रैक्ट, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लाइन टूल लेके यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रैग करें, लाइन को सिलेक्ट किया, इस पार्ट को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ माइनस, इसको भी माइनस कर दिया, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से यूनाइट कर दें, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपके पास लेटर ए डिज़ाइन हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब इसके बाद हैमर डिज़ाइन करना है, तो हैमर मैंने आपको यार इस क्लास में डिज़ाइन करवाया हुआ है, ठीक है। जिन स्टूडेंट से डिज़ाइन नहीं हुआ तो मैं आपको दोबारा आज की क्लास में डिज़ाइन करवा देता हूँ। तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, आ जाए इलस्ट्रेटर पे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दोबारा से एक लाइन, ठीक है। तकरीबन हमारे पास इतनी लाइन आ जाएगी, ओके। और स्ट्रोक में ज़्यादा कर लेता हूँ, लाइक तकरीबन हम इतनी कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा बाहर निकालते हैं यहाँ तक, ओके। और इसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं लाइक यहाँ तक, और इसको आप फिल में कन्वर्ट कर लें, और इसको हम यहाँ तक रखते हैं, और इसको आप यहाँ से एक्सटेंड करें लाइक दिस यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लें तो खैर ये चीज़ आ गई आपके पास, ओके। अब इसके बाद हम ये करेंगे स्टूडेंट्स, देखेंगे हैमर में हमारे पास ये वाला पार्ट कट हुआ है लाइक दिस, और ये चीज़ कट हुई, तो इसको हमने डिज़ाइन करना, तो बहुत सिंपल है डिज़ाइन करना। हम यहाँ से ले लेते हैं एक लिप टूल, और तकरीबन हम सर्कल ड्रैग कर लेते हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद हम इसी सर्कल की एक कॉपी लेंगे। अब सर्कल जितना आपने ये वाला पार्ट है ना इसका, ये चीज़ इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और इसकी एक कॉपी ले लें आप तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ कर दें सब्ट्रैक्ट, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, इसके बाद आप ये करें, अब इसका पार्ट रह गया कौन सा, ये वाला पार्ट रह गया दिस वन, ठीक है। अब ये चीज़ हमने डिज़ाइन करनी है, तो इसके लिए सिंपल ये है कि आप एक ले लें यहाँ से पेन टूल ले लें, पेन टूल लेने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट आप लगा लें तकरीबन यहाँ पर, सही है। और इसके बाद हम एक पॉइंट इसी के साथ यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हम लगा लेंगे तकरीबन इसका ऑलमोस्ट यहाँ पर, सही है। और इसको फिर आप बाद में क्लोज भी कर सकते हैं। बहरहाल जैसे आपको स्टाइल पसंद है, आप हैमर का स्टाइल डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है। और इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से आप कर दें यूनाइट, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन पॉइंट्स को भी थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ लाइक दिस, ओके। अच्छा, तो ये आपके पास हैमर आ गया। इसको बहरहाल आप थोड़ा सा क्लोज भी कर सकते हैं अगर आप क्लोज करना चाहें लाइक यहाँ तक, ठीक है। और इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं
लाइक दिस, और इसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक सो इनफ है। ओके, इनको सेलेक्ट किया, इन दोनों को सेलेक्ट करके ना हमने अब स्ट्रोक एक्सपेंड, यही स्ट्रोक है हाली, तो इसको एक्सपेंड कर दें, ओके कर दें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको अलाइन लाइक दिस, और इनको सेलेक्ट करें, ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद इसको आप डिज़ाइन में लेके आएँ, ऑलमोस्ट यहाँ पर थोड़ा छोटा करते हैं इसको, लाइक तकरीबन यहाँ पर आनी चाहिए ये चीज़, ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगी। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाले पॉइंट्स में मज़ीद एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप इस हैमर को सिलेक्ट करें, ओके, और ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ, और तकरीबन 2px का ऑफसेट ले लें, ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, हाउस को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी सब्ट्रैक्ट, और ये भी सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है। इसी तरह अब ये ब्लैक पार्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ, 2px का ऑफसेट ले लिया, ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, हैमर को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी सब्ट्रैक्ट। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई, बट मैंने कहा दोबारा डिज़ाइन कर दूँ, मे भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो इस हिसाब से। और इसके बाद हमने अब विंडोज़ डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं लाइक दिस, और इसकी एक कॉपी ली हमने यहाँ पे, जल्दी से इसको भी हम कवर कर लेते हैं लाइक यहाँ पे। इनको आप ग्रुप कर लें और इसको आप यहाँ पे रख दें, सही है। अब मैं इस ए को डिलीट कर रहा हूँ और इस ए को नीचे लेके आ रहा हूँ तकरीबन यहाँ पर, सही है, लाइक दिस। अच्छा, अब इसके बाद के रह गया। अब अगर डिज़ाइन में आ जाए तो यहाँ पे देखें के साथ ना ये हल्की सी एक फील दी गई है बिल्डिंग की। आने वाली क्लासेस में हम प्रॉपर सीखेंगे कैसे आपने इस तरह की बिल्डिंग में फील लेके आनी है। बहुत सिंपल है इस तरह की डिज़ाइन करना। बहरहाल नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी देखें, ये अगर बिल्डिंग है तो ये इसका रेजिडेंशियल पार्ट है। तो के लेटर एक ऐसा लेटर है जिसमें हमने कमर्शियल की फील भी दे दी और रेजिडेंशियल की फील भी हमने दे दी। तो यहाँ आ जाए इलस्ट्रेटर पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपके पास लेटर के है, ओके। अब हम ये करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स के, पहले तो आप ये करें कि यहाँ से एक लाइन लेके ना सीधा इसको यहाँ पे लेके आ जाओ तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे रखें ऑलमोस्ट यहाँ तक। लाइन को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ और डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो कर दें, ठीक है। और ये पार्ट आप सेपरेट कर सकते हैं अभी, ओके। इसको हम फिलहाल सेपरेट कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ नीचे लेके आता हूँ और कंट्रोल आर गाइड्स ऑन करके एक गाइड में यहाँ पे लेके आ जाता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट, ओके। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि के का ये वाला पार्ट डिजाइन का, तो यहाँ से आप एक लाइन लेके 45 के एंगल पे रख के यहाँ तक ड्रैग कर लें, और इसकी स्ट्रोक आप ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आप करना चाहें। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये के इतना, तो आई थिंक इतनी स्ट्रोक इनफ है। इसको आप एक्सटेंड कर दें यहाँ तक, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा सा क्लोज लेके जाते हैं यहाँ तक, राइट, ओके। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मजीद आगे बेशक ले जाएं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक दिस। ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर लें, ओके कर लें। के को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ, तो तकरीबन यहाँ पे आप 3px का ऑफसेट ले लें, ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, इस पार्ट को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ कर दी माइनस, और लाइन लेके हम यहाँ से लाइन ड्रैग करते हैं यहाँ तक। लाइन को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, और ये चीज़ अनग्रुप करके इसको आप कर दें माइनस, लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये वाले पॉइंट सेलेक्ट किए, इनको आप थोड़ा सा नीचे कर लो डिज़ाइन को ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये कमर्शियल पार्ट जो है ना, ये इसका ये चीज़ डिज़ाइन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आ जाए डिज़ाइन में, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी मतलब चौड़ी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स के आप ये कर सकते हैं, पेन टूल लेके इस पार्ट को थोड़ा सा भी एक्सटेंड कर देते हैं लाइक दिस, ऐसे। और इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से यूनाइट भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप ऐड एंकर पॉइंट टूल लें, ठीक है। और यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मसला ये कि यहाँ पे अभी 2 एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले ये करते हैं कि इनको अगर हम डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट कर लेते हैं, डिलीट का बटन प्रेस करके। अब इनको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया और यहाँ पे पॉइंट। लेकिन अब ये बेसिकली मसला ये है कि ये अब आपके पास पाथ यहाँ से खुल गई है, तो हम यहाँ से ये करेंगे, पेन टूल लेके ना एक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पे, तो ये पाथ अब आपके पास क्लोज हो गई है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया, एक पॉइंट आप लगा लें यहाँ पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को आप कर दें थोड़ा सा ऊपर, समथिंग लाइक दिस, राइट। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसके साथ हम ये करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि
अगर डिज़ाइन में आ जाए, देखें ये चीज़ डिज़ाइन ऐसे ही है लेकिन यहाँ से ये चीज़ कट हुई पड़ी है, तो ये हम आखिर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से फिल में कन्वर्ट कर लें दोबारा से। अब आप यहाँ पे ले लें क्या चीज़, पेन टूल ले लें और पेन टूल लेके आप यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लगाएं, दूसरा पॉइंट आप लगा लें ऑलमोस्ट यहाँ पे, तीसरा आप लगा लें यहाँ पे, फिर एक पॉइंट यहाँ पे और उसको फिर आप यहाँ पे क्लोज कर दें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है। और इसको भी आप थोड़ा सा मज़ीद नीचे लेके आ जाएं यहाँ पे, या पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे नज़र भी आए तो हम क्या कर रहे हैं, और इसको आप लेके आ जाएं यहाँ तक, ठीक है। इनको सेलेक्ट करके आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे आप लाइन लेके ना यहाँ से लाइन ड्रैग करें आप यहाँ तक, हम यहाँ से लाइन ड्रैग करते हैं सीधी यहाँ तक। उसकी रीज़न बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से इसलिए ड्रैग की क्योंकि ये जो रह गया ना पार्ट ये वाला, इसको फिल में हम कन्वर्ट कर लेंगे लाइक दिस, ओके। अच्छा, अब उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम ये वाले पॉइंट्स, सॉरी ये वाले पॉइंट्स, एक पॉइंट ये वाला, एक ये वाला, इसको हम ऊपर की तरफ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ को करने के लिए पहले इस शेप को दोबारा से कलर देना पड़ेगा लाइक दिस, और इसके बाद हम यहाँ से लाइन लेके एक लाइन यहाँ पे लगाते हैं, दूसरी लगा लेते हैं यहाँ पे, फिर एक लाइन यहाँ पे, इसी की एक कॉपी ले लें, बल्कि आप ना इसी की एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ ऊपर। अब इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट किया, इस शेप चीज़ को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी बीच से माइनस, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा ना आप बीच इसमें कट दे सकते हैं। अब इस चीज़ को आप सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक ले जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ गई, और इस सब को सिलेक्ट करके दोबारा से आप नीचे इक्वली अलाइन कर सकते हैं लाइक दिस यहाँ तक, ठीक है। और इनको सिलेक्ट करके थोड़ा क्लोज कर लेते हैं लाइक दिस। और ये वाला पार्ट शायद थोड़ा आपको भी पतला लगे, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें लाइक दिस यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ भी गड़बड़ करेगी, तो आप लाइन लेकर दोबारा से इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करो लाइक दिस, और लाइन और इस शेप को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके जो जिसका माइनस होता है इसको आप माइनस कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब आपके पास वो चीज़ बन गई है। इन विंडोज़ को भी हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं लाइक दिस। और अब कलर की बात करें तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन के लिए हम ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि इस हैमर को सिलेक्ट किया, इस होम को सिलेक्ट किया, विंडोज़ को और इस पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑरेंज कलर ले लेते हैं हम, लाइक कुछ इस तरह का कलर ले लें बेशक आप, ठीक है, लाइट सा, ओके। और इस पार्ट को हम दे देते हैं रॉयल ब्लू कलर या डार्क ब्लू कलर आप दे सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ऐसे आप कुछ कलर दे सकते हैं, जैसे आप देना चाहें आप कलर्स दे सकते हैं। बहरहाल कलर थ्योरी के ऊपर एक इसको भी आप ना ये ऑरेंज कलर कर दो, ओके। इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ ऊपर लेके आते हैं इन सारे को, और यहाँ से हम टेक्स्ट ले लेते हैं ये वाला। पहले इस आप गाइड को हाइड कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, और यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं मेट्रोपोलिस फॉन्ट ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे बोल्ड ले लेते हैं लाइक दिस, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से एसोसिएट भी लेके आ जाते हैं, यहाँ पर इसको भी हम छोटा कर लेते हैं, और इसकी जगह पे हम ये वाला फॉन्ट चूज़ कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं लाइक दिस, और इसमें इसको आप दे दें मीडियम वर्जन, और यहाँ से हम 300 ट्रैकिंग ऐड कर लेते हैं लाइक दिस, ओके। बाद में इसको आप क्रिएट आउटलाइंस करके या कोई भी कलर देना चाहें आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। एसोसिएट को हम यहाँ से ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह डिज़ाइन होगा। छोटी मोटी एडजस्टमेंट आप खुद भी कर सकते हैं जहाँ से आपको लगे कि डिज़ाइन मोटा है या पतला है, ठीक है। और यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। आई होप कि आपको ये रिवीजन भी होगी है इस क्लास की, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पहले डिज़ाइन किया हुआ है। न्यू चीज़ क्या थी कि ये बिल्डिंग इसमें इंकॉर्पोरेट करना, या जो टेक्स्ट है उसमें आपने रेजिडेंशियल कमर्शियल पार्ट को कैसे लेके आना है। मज़ीद आप इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं जितना आप एक्सटेंड करना चाहें, इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास, एंड आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी।
तो नेक्स्ट क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जितनी भी कंसेक्टिव 7-10 क्लासेस आएंगी उसमें हम टोटली रियल एस्टेट को टारगेट करेंगे, रियल एस्टेट के आइकॉनिक बेस्ड लोगो डिजाइन करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली हैं। तो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।